हेलो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पर एप्लीकेशन पर। मैं हूं अमित तोमर और आप सब हैं मेरे साथ में। तो जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए और क्लास लाइव आपकी हो चुकी है। जल्दी से आ जाइए भाई। और ये जो सीरीज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट और ये दिवाली धमाका आपके लिए ये लेके आया हूं मैं आपके लिए। जो दिवाली धमाका है हमारा वो अभी चल रहा है। यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्लस एसएससी कांस्टेबल, इन सभी के लिए ये जो कॉम्बो बैच है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी बैच साबित होगा और इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। यानी आप मिशन वर्दी को कॉम्बो बैच है इसे परचेज कर सकते हो। इसका जो प्राइस है बच्चा, वो प्राइस जो है देखो ध्यान से समझो, 3500 है, लेकिन बच्चा दिवाली ऑफर सिर्फ आपको ये 1400 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए में दिवाली ऑफर। और प्री बुक स्टूडेंट के लिए मात्र 1300 रुपए में। यानी जिन लोगों ने प्री बुक कर दिया था ना, मैंने कहा था भैया प्री बुक कर लो, प्री बुक कर लो, उनके लिए सिर्फ 1300 रुपए में है। आ गई बात समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए क्या है, 1300 रुपए में है। आ गई बात समझ? ये स्पेशल ऑफर है। कोड करना, यूज कोड करना है आपको। क्या कोड यूज करना है? वर्दी, वर्दी यूज करना है और आपको मात्र ये बैच 1400 रुपए, जिन्होंने प्री बुक किया था उनके लिए 1300 रुपए में ये बैच आपको मिल जाना है। ठीक है, चलिए तो ये बैच सारी की सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और अपनी क्लास में क्या क्या बेनिफिट है, मिशन वर्दी जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं बैच के। तो देखिए ये इसके बेनिफिट 1200 प्लस सावर क्लासेस होगी यहाँ पे, 30 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, 30 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, 50 PYQ PDF आपको मिल जाएंगी और आपको प्रैक्टिस क्यूज मिलेंगी, 1200 PDF मिलेंगी और डाउट सेशन मिलेंगे आपको, 2500 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी आपको, लाइव फाउंडेशन क्लासेस आपको यहाँ मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम आगे की कहानी की बात करें तो मिशन वर्दी बैच, इसकी बात करें तो यहाँ पे कॉम्बो बैच अगर आप लेना चाहते हो तो ये मात्र आपको मिल रहा है कितने रुपए में? 1400 में। और जिन्होंने प्री बुकिंग किया था वो मिल रहा है 1299 रुपए में। यदि आप इसमें स्पेशल अलग अलग लेना चाहते हो, आप कहते हो भाई नहीं मुझे कॉम्बो नहीं चाहिए, मैं तो अलग अलग लूंगा, तो आप अलग अलग भी इसे ले सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप मात्र 2750 का बैच था, लेकिन इससे आप लॉन्च ऑफर जो है, जो दिवाली का ऑफर है, वो आपको मात्र 1100 रुपए में दिया जा रहा है। प्री बुकिंग के लिए ये मात्र 999 रुपए में दिया जा रहा है। ठीक है बच्चा, यहाँ डीपी के लिए भी आपको कितने में? 1100 में। और आपका एसएससी जीडी के लिए भी यानी 1100 और जिन्होंने प्री बुकिंग की है उसके लिए 999 रुपए में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है बच्चे, तो ये आपके ऑफर्स हैं। और उसके बाद अब इसके और जो भी फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आपको बताई दिए मैंने। और ये सारी आप कैसे मिलेगा प्री बुकिंग वाले स्टूडेंट को डिस्काउंट, ये आप यहाँ चेक कर सकते हो। चलिए आ जाइए, बढ़ते हैं। टाइम टेबल यहाँ सारा का सारा नोट लिखा हुआ है हमारा। अब आ जाइए, चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। आज के जो क्वेश्चन है ना, उनका बच्चा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। जो मैंने लास्ट क्लास में कल कराए थे वो बड़े रिवर से संबंधित, वो बड़े मतलब आसान सवाल थे, बहुत ही आसान। एक तरह से आपको ऐसे समझो, पहले जो इससे पहली वीडियो थी उसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन से ऐसे समझो यूज टू कराया गया। आज ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आज मैं बता रहा था कि ऐसा आपसे पूछा यह गया है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं, 3 नदियां तो बच्चा सेम है। 3 नदी तो क्या करती है, एक चौथी में मिलती है। और जो चौथी नदी है वो इसमें, ये जो सबसे बड़ी नदी है इसका नाम है क्या? इसका नाम है सिंधु। यानी ये जो आपको सबसे नदी बड़ी दिखाई दे रही है इसका नाम है सिंधु। यानी अब आपसे सवाल ये पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु में जाके सीधी डायरेक्ट मिलती है इन चारों में से और बाकी 3 इसमें मिल जाती हैं। तो बच्चा वो नदी है, याद करो जब मैंने आपको सिंधु रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था क्या कि भैया ऐसा है, ये नदी है कौन सी? चेनाब। कौन सी नदी है बच्चा? चेनाब। यानी चेनाब की सहायक नदी ये तीनों है। कौन कौन सी? झेलम, रावी। झेलम तो इधर ऊपर से निकलती है, ऊपर से आके मिल जाती है झेलम। झेलम तो यहां से मिल जाती है, नीचे से आके मिल जाती है रावी और सतलुज, ये नीचे से मिल जाती हैं। तो ये बच्चा तीनों किसकी सहायक नदी? चेनाब की। और चेनाब किसकी सहायक नदी? सिंधु की। इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चा? अगला सवाल देखिए, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? बच्चा ये नाम आपको बताने, ये नाम किसके हैं?
डीडवाना है, कुचामन है, सरगोल है और खाटू है। हिमनद के नाम है, मतलब ग्लेशियर के नाम है। गरान मैग्रोव क्षेत्र यानी मैग्रोव वन जो होते हैं, जिन्हें आप मैग्रोव वन या टाइडल फॉरेस्ट जो बोलते हैं, उनके नाम है। या ज्वारीय वन के नाम है, या रामसर क्षेत्र है, रामसर आर्द्रभूमि इंग्लिश में बोलते हैं, वेटलैंड के नाम है। खारे पानी की झील है ये सब। तो बच्चा अगर हम इन सब की बात करें तो ये सब के सब, ये जो सब की सब आपको दिखाई दे रही हैं, ये बच्चा खारे पानी की झील है। क्या है ये? लवण झील है। ये सारी की सारी कहां? राजस्थान में स्थित है। ये लवण झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लवण झील कहां स्थित है बच्चा? ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ये लवण झील है। ठीक है बच्चा, चलिए चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, नागावली और वंशधारा। पूछा ये उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? ये बताना है पूर्वी घाट से कौन सी नदी निकलती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट से बताइए मुझे कमेंट करके कि पूर्वी घाट से कौन सी नदी निकलती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से कमेंट करके। हाँ भाई, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सी नदी निकलती है, कहां से बच्चा। अगर हम बात करें तो किससे? अब बच्चा नदी जो है वो कहां से निकलती है? पूर्वी घाट से। तो बच्चा देखिए ध्यान से समझिए, ये वाली नदी और ये वाली नदी, ये दोनों ही नदियां ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा, ये प्लेट्यू से निकली हैं। ये तो वैसे उड़ीसा या झारखंड क्षेत्र में बहती हैं, मतलब जो पठारी क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर पठार वाला, वहां से निकलती है। तो इनका तो कोई मतलब बनता नहीं है पूर्वी घाट से। ये नदियां नागवली और वंशधारा, ये दोनों नदी पूर्वी घाट से निकलती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 4। ऑप्शन बी तीसरे क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 4। यानी कौन कौन सी? नागवली और वंशधारा नदी पूर्वी घाट की नदियां हैं। और जब मैंने आपको जो देखो मैंने जो रिवर कराई, उसके बाद जो बच गई वो इन क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएंगी बच्चा। इनसे ज्यादा इन रिवर के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कहां से निकलती हैं। तो किस घाट से निकली? ये बच्चा पूर्वी घाट से निकली। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपको बढ़िया से बता चुका हूं। आगे आ जाइए, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? बच्चा ऐसी कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चा, फटाफट से बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन, मतलब गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में नहीं आती। जल्दी से बताइए फटाफट से, ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए फटाफट से, ऐसी कौन सी नदी है? चलो बच्चा जल्दी से बताइए। तो बच्चा वो नदी है जोंक नदी। ये उड़ीसा महानदी में जाके मिलती है। जोंक नदी जो है महानदी में जाके मिलती है, गंगा नदी में नहीं, महानदी में जाके। ठीक है, महानदी में जाके मिलती है। तो ये बाकी की तीनों नदियां कौन सी हैं? ये गंगा का हिस्सा है। पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी बच्चा ये महानदी में जाके मिलती है। तो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। आई बात समझ में? तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी। हमसे पूछा नहीं है, तो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा जोंक नदी नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से एक को कथन ए और एक को कारण बी माना है। अब देखना, बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कहा था ना आज के सवाल थोड़े अप लेवल के हैं, सोचने वाले हैं, बुद्धि को चलाने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से लेवल के सवाल कराए हैं आज। देखो पहला क्या कह रहा है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैंने अगर आपको याद हो तो तीस्ता नदी जब आपको पढ़ाई थी कि कहां से निकलती है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। और बच्चा तीस्ता नदी विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी पढ़ाया था अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि तीस्ता नदी विवाद पर कम पानी के लिए, यानी बांग्लादेश ये कहता है कि साहब ये हमें पानी नहीं देते, तीस्ता नदी का पानी भारत ऑलरेडी पहले ही रोक लेता है और ये बांग्लादेश को पानी नहीं देता। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इन पे विवाद है। और फिर मैंने इस तीस्ता नदी को बताया था कि ये बेवफा नदी है। बेवफा बोले तो पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, मतलब जब गंगा बांग्लादेश में आ जाती है, जिसे आप पद्मा के नाम से जानते हो, तो उसमें आके मिलती थी कौन सी? तीस्ता नदी। लेकिन अब बचा है ब्रह्मपुत्र, जिसे आप बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हो। ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में आके मिलती है तीस्ता नदी। तो पहला तो सही है,
ठीक है। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है नदी अपहरण। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण मतलब नदी अपना रास्ता बदलती है। अगर आप गंगा और यमुना को भी देखोगे ना, तो गंगा और यमुना भी कई बार अपना रास्ता बदल देती है। ठीक है, तो हिमालय की जो नदियां है ना, उनका एक प्रमुख गुण है कि वो अपना रास्ता बदलती है। सिंपल सी बात है। तो दोनों ही सही है और आर जो है वो एक की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में आ गई ना बात? बढ़िया सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? ये तो इसी का इंग्लिश वर्जन है। हाँ, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हाँ भाई, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये तो आप आराम से बता ही दोगे, सबको पता है। भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और एक लैगून झील है। लैगून झील, देखो लैगून झील का मतलब होता है बच्चा, समुद्र के पानी के कारण झील बनी। जैसे यहाँ समुद्र का पानी भरा हुआ है, इससे लहरें आई और यहाँ एक झील बन गई। तो ये जो किनारे पर यानी जो लैगून झील होती है वो 99% कहाँ होती है? वो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर होती है, यानी तटीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, लैगून झील तो कौन सी बच्चा? चिल्का झील। एक लैगून झील है, चिल्का झील। आ गई बात समझ में? चलिए उसके बाद अगर बात करें, अगर राजस्थान की पूछे तो राजस्थान की सांभर झील है। यहां से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है, राजस्थान की सांभर झील से। ठीक है बच्चा, राजस्थान के, केवल राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये भारत की है, चिल्का झील। ठीक है बच्चा, चलिए अगला, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? हाँ भाई, सबसे बड़ी लैगून झील जो पूर्वी तट पर हो। देखो भारत का ये पूर्वी तट, यहां सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो मैंने बताया ना, चिल्का झील उड़ीसा। अरे लैगून झील ही तो है ये, चिल्का झील उड़ीसा। क्लियर हुई कहानी? चिल्का झील जो उड़ीसा में है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। चलिए, वुलर झील आप जानते हो, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील के बारे में आप जानते हो। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल की ओर। सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। इधर नदियां हैं और इधर इनकी सहायक नदियां हैं। अब देखो गोदावरी की सहायक नदी यहां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये देख लो यार, गोदावरी की कौन सी है? अगर हम देखें तो बच्चा गोदावरी में मैंने आपको बताया था कि गोदावरी की जो नदी है ना सहायक, वो पेन गंगा है। 3 गंगा बताई थी, अगर आपको याद हो गोदावरी नदी मैंने 3 बताया था। एक नदी तो बताई थी पूर्णा नदी, और फिर एक मैंने बताई थी प्राणहिता नदी। और प्राणहिता 3 नदियों के मिलने से बन रही थी। कौन सी? पेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा। ये 3 नदी बताई थी ना मैंने, और इनको मिला दिया तो ये बन गई प्राणहिता। प्राणहिता। तो बच्चा यहां से जो पेन गंगा नदी हो गई वो किसकी सहायक नदी हो गई? भाई गोदावरी है। ये मेजर रिवर कौन सी है? ये गोदावरी है। तो गोदावरी की सहायक नदी हो गई पेन गंगा। पहले का ए का दूसरा है। अब ये देख लो ए का दूसरा किस में है? अगर आप देखो तो ए का दूसरा यहां भी नहीं है, ये गलत, यहां भी नहीं है, ये गलत, यहां भी नहीं है। तो यही हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। बाकी के ऑप्शन चेक ही नहीं करने पड़े। बाकी अगर देखना चाहो तो महानदी जो की सहायक नदी शिवनाथ नदी है, और दामोदर की बराकर है, और भैया इसकी कावेरी की भवानी है। ये सहायक नदियां हो गई इन सबकी। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन, आप ये बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा है ना टॉप वाला? देखो इजी क्वेश्चन तो सभी करके आते हैं। इजी क्वेश्चन तो बच्चा सब ही करके आते हैं जितने स्टूडेंट हो जाते हैं एग्जाम देने। बात यह है कि जो टफ क्वेश्चन है ना, इनको सब छोड़ के आते हैं, और जो इन टफ को करके आता है ना उसी का सिलेक्शन होता है। देखो एग्जाम में अगर आप बिल्कुल भी ना पढ़ो ना, मान के चलो 100 नंबर का पेपर है, आप एक दिन मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। 50 तो ले ही आओगे। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो 60 पहुंच जाओगे, थोड़ा और ज्यादा पढ़ोगे तो 65 पहुंच जाओगे। अब थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगोगे, हाँ पढ़ाकू जैसे बनोगे तो 70 पहुंच जाओगे। और बच्चा अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, 70-75 पहुंच गए पढ़ाकू बन के, सिलेक्शन लेना है ना, तो वो पढ़ना है जो दूसरे नहीं पढ़ते। भाई अगर आप भी वही पढ़ोगे जो सब पढ़ रहे हैं, तो भैया फिर उनमें और आप पे फर्क क्या रह जाएगा? यानी उनसे क्या पढ़ना है, समझ गए ना बात को? वो अगर यहां तक पढ़े हैं, यहां तक पढ़ रहे हैं सब, तो तुम्हें बच्चा सिलेक्शन के लिए इतना तो पढ़ना ही है। मतलब आपके और उनके बीच में एक गैप हो, एक खाई हो, ऊंचाई की एक खाई हो, वो आपसे नीचे हो, या आप इतना पढ़ो कि आप उनसे ज्यादा पढ़ो। आगे बात समझ में? ज्यादा पढ़ो, टफ पढ़ो। अब आप ये मत कहना कि सर जी ये टफ पढ़ा रहे हो। भाई साहब ये समझो, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन हो गए। और अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है सारी नदियों के मैप की। साथ देखो, जब मैंने आपको गोदावरी कराई थी तो ये बताओ ये वाला मैप कराया था या नहीं। अब सोचो, अगर मैप माइंड में है तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर मैप माइंड में है तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। ये तो इसी का इंग्लिश वर्जन आ गया। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। सिंपल बात सा ये है, ऐसी कौन सी नदी है बच्चा जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। सिंपली भाषा में ये पूछा है हमसे। तो ट्रांस हिमालय से जो निकलने वाली नदी है वो कौन सी है, देखो ध्यान से सुनो। झेलम नदी, झेलम की बात करें तो बच्चा ये तो पीर पंजाल दर्रे पे एक झील है बेरीनाग, वहां से निकलती है, तो ये तो भारत से ही निकल रही है। गंगा आप जानते हो, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। रावी, रावी की तो सबको पता है, रैसे रावी रैसे रोहतांग। अरे रैसे रावी रैसे रोहतांग बताया था कि नहीं, यानी रावी नदी तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। बची कौन सी, सतलुज, यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। ये आंसर हो जाएंगे गलत। सतलुज नदी कहां से निकलती है, याद करो, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, राक्षस ताल या राक्षस ताल बताया था ना। और भारत में कहां से एंटर कर गई, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से एंटर कर गई। कितने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। ये नदी कहां से निकलती है, बेरीनाग झील। ये नदी कहां से निकली बच्चा, ये नदी निकली बेरीनाग झील, बेरीनाग झील। और ये नदी निकली गंगोत्री से, गंगोत्री। ये बेरीनाग झील कहां है, J&K, जम्मू और कश्मीर। और ये रावी कहां से निकली, ये रावी निकली बच्चा कहां से, ये निकली आपकी रावी रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और कहां है रोहतांग दर्रा, सब जानते हैं, HP में, हिमाचल प्रदेश में साहब। सतलुज कहां से निकली, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में भी पूछ ले कहां से, तो बच्चा जगह पड़ती है यहां राक्षसताल या राक्षसताल, राक्षसताल। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये राक्षसताल वाला। इस पे कहानी भी आपको याद हो तो कहानी भी सुनाई थी मैंने, देवता और राक्षसों वाली। कि देवता जो थे वो तो नहा के जाते थे जब भोले बाबा, भाई ये जो ग्लेशियर है ना चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज पर है, कैलाश पर्वत श्रेणी पर है। और कैलाश पर्वत श्रेणी में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का एक भाग है राक्षसताल और एक भाग है मानसरोवर झील, वो भी इसी पर है, बोकरचू भी इसी पर है। तो जब देवता भगवान शिव कहाँ थे, कैलाश पर्वत पे रहते थे, तो जब देवता उनसे मिलने जाते थे भगवान शिव से, तो मानसरोवर झील में नहा के तब उनके दर्शन के लिए जाते थे। और शिव की भक्ति जो है देवता भी करते थे, राक्षस भी करते थे। और जब राक्षस शिव से मिलने के लिए जाते थे तो इस राक्षस ताल में नहा के जाते थे। ऐसा पौराणिक कथाओं में है, मतलब किताब में कहीं नहीं, पौराण मतलब हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ऐसा है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फटाफट से अगला। देखिए सूची ए को सूची बी से मिलाइए। साला झील, देखो इसमें से कुछ भी नहीं आता। इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एक चीज तो आती ही होगी, क्या, लोकटक झील मणिपुर। आती है नहीं आती भैया, देखो लोकटक झील, और ये लोकटक झील कहाँ है सर, ये तो आती है मणिपुर में। यार इस लोकटक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, लेमजाओ नेशनल पार्क, याद आया, नेशनल पार्क। कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहां है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर स्थित है, मोरंग जिले में। संगाई नामक हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो सी का तीसरा है। अब ये देख लो सी का तीसरा कहां है। अब आप कहोगे सर जी सी का तीसरा तो देखो यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आपने फटाक से एलिमिनेट कर दिए, या तो आंसर ये या ये। अब दूसरा देखो यार, काली वेली झील, काली वेली झील। अब आप एक बात देखो यार, ये काली वेली, आली वेली, ये उल्टे सीधे से जो नाम होते हैं, ये अगर हम बात करें तो यार ये तो ना सर, ये सर तो ये जो उल्टे सीधे नाम है ये तो मतलब दक्षिण साउथ जैसे नाम लग रहे हैं। कैसे नाम लग रहे हैं, साउथ जैसे नाम हमें लग रहे हैं। तो अगर साउथ जैसे नाम लग रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली तमिलनाडु में हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ये भी दोनों सेम सेम। चलो अब देखो साला झील कहाँ है, ये है बच्चा अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील है हरियाणा में। ठीक है, तो ये सीधे सीधे 1 2 3 4 यहां राइट आंसर हो जाना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये तो उसी का इंग्लिश वर्जन आ गया। यमुना नदी की निम्नलिखित में सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखो बच्चा, यमुना नदी, इसकी सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं। सबसे पहले जो आके मिलती है ना यहां से, इसमें मिलती है चंबल। कौन सी बच्चा? चंबल। वो कह रहा है पूर्व, पश्चिम से पूर्व कह रहा है ना, यानी इधर से हमें इधर चलना है। तो सबसे पहले आके कौन सी मिली? चंबल। उसके बाद मिलती है बच्चा ये सिंध। कौन सी मिलती है उसके बाद? सिंध। ये सब यूपी में आके मिलती है इससे, यमुना से सारी नदियां यूपी में ही मिलती हैं। सिंध के बाद चंबल, सिंध, उसके बाद मिलती है बेतवा। कौन सी बच्चा? बेतवा, बेतवा। और उसके बाद मिलती है बच्चा केन, कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली बिहार से केन। ये सब यूपी में ही आके मिलती हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4। पहले चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल मतलब 4। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन 4 होना चाहिए, चंबल। तो पहले देखो, बाकी तो सुनो, यहां तो हमें ऑप्शन एक ही उसमें पता चल जाता, हमें बस ये पता हो कि स्टार्टिंग चंबल से हो रही है, मतलब चौथा वाला जो है पहले पे आएगा। तो चौथा पहले पे कौन सा है? यहाँ है। तो बस देखते ही इसे राइट कर दो। 4 3 1 2, 4 4 3 1 2, यही तो है, 4 3 1 2। बस सिंपल सी बात है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाना है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, बेतवा नदी निकलती है। हाँ भाई, बेतवा नदी मैंने आपको बताया है भैया, बेतवा नदी जो निकलती है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी कहां से निकलती है बच्चा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी। ठीक है, चलिए बेतवा नदी वही जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। यहाँ कार की बड़ी पहाड़ी है बेतवा, विंध्याचल में, उससे निकलती है। हाँ जी, चलिए उसके बाद ये हमारे कोर्स के बारे में जानकारी है। एप्लीकेशन पे आ जाओ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? देखो, बंदर पूंछ ग्लेशियर से मैंने आपको बताया कौन सी नदी निकलती है? सर यमुना निकलती है। कर लिया। ये पूछ रहा अब तक में से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं? सही है, चलो। उसके बाद मिलाम से मंदाकिनी नहीं। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी निकली? नुब्रा, सही बात है। जेमू ग्लेशियर से कौन सी निकली? मानस नदी ना, जेमू से निकलती है बच्चा तीस्ता नदी। तो इसमें जो सही है वो आपका पहला सही है और चौथा सही है। पहला, चौथा, दूसरा चेनाब नदी, बारासिरी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ 13वें का आंसर। देखो बच्चा, एक और देखो, यहाँ पे पहला और चौथा सही है, पहला सही है, चौथा सही है। तो इसका मतलब ये हुआ बारासिरी निकलती है चेनाब। ठीक है, चेनाब निकलती है बारासिरी। एक ग्लेशियर है बारासिरी। ठीक है, चेनाब जो ग्लेशियर है बारासिरी, या इसी को कहा जाता है बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, बारासिरी या बाड़ा लाचाला दर्रा, वहां से चेनाब नदी निकलती है। ठीक है, बारासिरी या बाड़ा लाचाला दोनों एक ही बात है बच्चा। बारासिरी या बाड़ा लाचाला दोनों एक ही बात है। तो 1 2 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे। 1 2 और 4, ये 3 सही है, बाकी ये दोनों गलत है। जेमू से निकलती है बच्चा तीस्ता नदी, और मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, मिलाम और भार्चाचुंग, मिलाम से निकलती है काली नदी, मिलाम ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए नेपाल में है ये ग्लेशियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस नदी की घाटी गहरी भूमि, खंड भूमि के लिए विख्यात है? मतलब गहरी खंड भूमि, गहरी खंड भूमि मतलब जो पानी मिट्टी को काट काट के गड्ढा बना दे, जहां सॉइल इरोजन ज्यादा हो। तो बच्चा पानी जिसे काट काट के गड्ढा बना दे, ऐसी नदी की जो भूमि है ना, वो है चंबल की। यहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, जिससे गहरे गहरे गड्ढे बने हुए होते हैं। बात समझे? चलिए आगे बढ़े। चलो बच्चा जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी समझ आई? तब तक आप इस सवाल को करिए। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ भाई, इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इनमें से कौन सा जलप्रपात? देखो बच्चा, कपिल धारा ये भी नर्मदा पर है, दूध धारा नर्मदा पर है, भेड़ाघाट तो एमपी का सबसे ऊंचा है, ये भी नर्मदा पर है भेड़ाघाट। बच्चा भालकुंड जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। किस नदी पर है ये बच्चा? बीना नदी पर। बीना नदी कहाँ है? बीना नदी पर ये बच्चा एमपी में है। बीना नदी एमपी की मुख्य नदी है, और बीना नदी पर, और ये एक मौसमी नदी है, सीजनल रिवर, मतलब जब बारिश होती है तभी पानी आता है इसके अंदर। ठीक है बच्चा, तो ये कौन सा है? भालकुंड बीना नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से, अच्छा एक बात बताओ, आज सवाल टफ लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? बच्चा कृत्रिम झील की बात कर रहा है। कोल्लेरू नहीं, नैनीताल, रेणुका, ये सब नेचुरल है। कृत्रिम ये वाली है,
कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल तमिलनाडु एक कृत्रिम झील है। मतलब क्या होता है कृत्रिम का? कृत्रिम वो होती है बेटा जिसे मानव ने बनाया हो, ह्यूमन ने बनाया हो, और नेचुरल वो जो होती है जिसे नेचर ने बनाया हो। क्रिएट बाय नेचर एंड क्रिएट बाय ह्यूमन। क्रिएट बाय ह्यूमन कैसी? आर्टिफिशियल लेक हो गई, एंड क्रिएट बाय नेचर नेचुरल लेक हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो सब क्या विचार करें? तीस्ता नदी का उद्गम वही होता है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है ना, बिल्कुल गलत बात। दूसरा, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है ना, सिक्किम से होकर बहती है ये बात तो सही है, तीस्ता नदी सिक्किम से होती है, लेकिन बच्चा उद्गम वहां से नहीं होती जहां से ब्रह्मपुत्र का होता है। ये जेमू ग्लेशियर से होती है, और ये जो ब्रह्मपुत्र है मानसरोवर झील से होती है। आ जाओ, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक नदी है रंगीत नदी, और इसकी उत्पत्ति सिक्किम से निकलती है और तीस्ता नदी में आकर सिक्किम में ही मिल जाती है, सिक्किम में ही बहती है। ये जो रंगीत नदी है ना, सिक्किम की एक छोटी सी नदी है। अगला, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा रेखा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है ना बच्चा। ये बांग्लादेश और भारत की सीमा पर नहीं मिलती, ये बांग्लादेश के अंदर, ये कह रहा है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ना, ये बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी हो जाएगा गलत, केवल दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है मतलब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है मतलब ऑप्शन बी सही है। अगला देखो, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। हाँ भी, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर, यानी न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम बताइए। यानी आप कहां से जा रहे हो? चेन्नई। भाई जैसे ये भारत है, चेन्नई कहाँ है? यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ है चेन्नई। चेन्नई से कहाँ जा रहे हो आप? कोलकाता, यहाँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ जा रहे हो। तो यहाँ से जब आप ऐसे शॉर्ट रूट ऐसे ही तो जाओगे, शॉर्ट में जाओगे तो कौन कौन सी नदियां आपको पड़ने वाली हैं ये आपको बताना है। जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए साहब, जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो बच्चा यहाँ जो सबसे पहले नदी मिलेगी वो आपको, वो मिलेगी पन्नेरू नदी, उसके बाद कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, और उसके बाद स्वर्णरेखा नदी। यानी ये राइट आंसर सी होगा। यानी जब आप यहां से निकलोगे तो यहां मिल जाएगी ये पन्नेरू नदी। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाएगी यहाँ आगे ये वाली नदी, कौन सी? कृष्णा। उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कौन सी? गोदावरी के बाद कृष्णा, गोदावरी नदी। इस तरह से आप नदियों को पार करते जाओगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते। सूची ये आपको पता होना अनिवार्य है। हाँ भाई, आप में से बहुत लोगों ने तो ये वाला संगम देखा भी होगा। तो बच्चा आप सब जानते हो, विष्णुप्रयाग नहीं, कर्णप्रयाग जी नहीं, अलकनंदा, भागीरथी, यार कई दिन से बता रहा हूं, देवप्रयाग उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया है? जोड़ने का कार्य मेरा मतलब ऐसे समझो, जैसे एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है, इनको एक नहर के द्वारा, कैनाल के द्वारा, इंटरलिंक कैनाल परियोजना, एक कैनाल के द्वारा इन दोनों नदियों को जोड़ा गया है, दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। ऐसे कई नदियों को जोड़ा जा रहा है भारत के अंदर, इसको बोला जाता है इंटरलिंक कैनाल परियोजना, इंटरलिंक कैनाल प्रोजेक्ट के तहत भारत में बहुत सारी नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इन दोनों में से किस किस नदी को जोड़ा जा रहा है ये आपको बात बतानी है। जल्दी से बताइए फटाफट से। बच्चा यहां जोड़ा जा रहा है गोदावरी और कृष्णा को, कृष्णा और गोदावरी नदियों को इंटरलिंक कैनाल परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंक रिवर कैनाल प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा रहा है। किसको? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी का आपको पता है कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से महाराष्ट्र से निकल के कहां एंड हो जाता है इसका? आंध्र प्रदेश में एंड हो जाता है। ऐसे ही इसके पैरेलल चलती है कौन सी? कृष्णा। सेम बिल्कुल गोदावरी के पैरेलल ही चलती है कौन सी बच्चा? कृष्णा रिवर। इसका भी आंध्रा में जाके एंड हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? हाँ भाई, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदियां हैं इनमें से, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, मैंने अगर आपको बताया हो तो ब्रह्मपुत्र की जो एक सहायक नदी है, उसका एक नदी जैसे ही ब्रह्मपुत्र, यहां देखिए ये नॉर्थ ईस्ट अपना, ये इस नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे ब्रह्मपुत्र में बच्चा जो सबसे पहले भारत के अंदर नदी आके मिलती है ना, ब्रह्मपुत्र के अंदर जो भारत से सब यहां से एक नदी आके मिलती है,
अरुणाचल प्रदेश में नदी का नाम है देवांग नदी। तो सबसे पहली सहायक नदी देवांग है। उसके बाद बात करें तो कामेंग नदी, कामेंग नदी, और उसके बाद बात करें तो लोहित नदी। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां किस में आके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती हैं। यानी तीनों ही सहायक नदियां, तीनों ही यहाँ राइट आंसर होंगे, देवांग, कामेंग और लोहित। लोहित नदी पर तो आप सब जानते हो, इसे ब्लड रिवर यानी खूनी नदी भी कहा जाता है, और इसी पर बना हुआ है सदिया ढोला ब्रिज, सदिया ढोला पुल लोहित नदी पर ही बना हुआ है बच्चा। आ गई बात समझ में? सदिया ढोला पुल किस पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। तो 1 2 3 यानी सरकारी ऑप्शन। और या भूपेन हजारे का पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल 9.16 किलोमीटर लंबा है, और 1 2 3 राइट आंसर यानी सरकारी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाना है। आ गई बात समझ में बेटा? चलिए अगला सवाल। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो ये तो शायद लास्ट क्लास में भी सवाल कराया था कि उसे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ, तब तो मैं पानी पी लूं। हाँ भाई जल्दी से बताइए। अरे तो सबको पता है ना ये बात तो, अरे ये बात तो बाबलो बच्चे बच्चे को पता है कि गंगा नदी, गंगा, और गंगा जैसे ही हाँ भाई, तो ये बात समझ में आ गई कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो भेड़ा घाट के पास कौन सी नदी बनाती है बच्चा? इसे नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी नदी है? भेड़ा घाट के पास जो धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, बाकी ये तीनों जलप्रपात कपिल धारा, दूध धारा, ये सब नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाती है इसको, किसको बच्चा? धुआंधार वाटरफॉल को, यानी धुआंधार जलप्रपात को। क्वेश्चन नंबर 25 का हुआ ए इज राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ आप मुझे, कोई डाउट हो तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हाँ भाई, सही जोड़ा आपको बताना है। देखो, इंद्रावती नदी की बात करें, एक तरफ है नदी और एक तरफ है राज्य, मतलब कौन सी नदी कहां से निकलती है ये बात है, या कौन सी नदी कहां बहती है, किन किन राज्यों में बहती है। तो बच्चा अगर मैं यहां बात करूं इंद्रावती नदी की, तो इंद्रावती जो नदी है ना वो बच्चा मेनली छत्तीसगढ़ में बहती है, और छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश की तरफ आ जाती है। छत्तीसगढ़ से कहां जाती है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ से आंध्र में आके गोदावरी में मिल जाती है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ से उधर आ जाती है आंध्रा में, और कहां मिल जाती है ये बच्चा? गोदावरी में मिल जाती है। इंद्रावती और एक सबरी है, दो नदियां इंद्रावती सबरी, दोनों उड़ीसा की तरफ से निकलती है ऊपर से छत्तीसगढ़ से, और यहां आके मिल जाती है। ठीक है, किसमें? गोदावरी में। अब देखो, तो यहां बच्चा भीमा की बात करें, भीमा नदी कहां है? तो बच्चा भीमा नदी की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भीमा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, तेलंगाना इन राज्यों में बहती है, ना कि तमिलनाडु में बहती। तो हमें पूछ रहा है सही कौन सा जोड़ा है? तो पहला जोड़ा गलत भाई, ये झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है, तो पहला जोड़ा गलत, पहला जोड़ा गलत, दूसरा जोड़ा भी गलत, तीसरा लूनी नदी राजस्थान, बिल्कुल बच्चा, लूनी नदी राजस्थान की वही नदी है जो ना किसी सागर में जाके मिलती है ना नदी में जाके मिलती है। आपको याद होगा मैंने बताई थी, लूनी जो नदी है वो नदी कच्छ के रन में जाकर गायब हो जाती है, भूमिबद्ध हो जाती है, मतलब अपने आप खत्म हो जाती है कच्छ के रन में जाकर। कच्छ का रन कहां? गुजरात में। और ये राजस्थान के अंदर जो रेत टीले होते हैं ना रेत के, जिन्हें आप बोलते हो सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून से गुजरती है। और इस लूनी नदी की एक सहायक नदी है सुकड़ी नदी, उस सुकड़ी नदी पर ही बना हुआ है जालौर दुर्ग, यानी जालौर का किला या जालौर का फोर्ट, जालौर दुर्ग। आपसे पूछा जाता है जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो लूनी की सहायक नदी सुकड़ी के किनारे बना हुआ है। तो ये सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें घाट प्रवाह की, तो ये बच्चा घाट प्रवाह केरल की नहीं, ये जो नदी है ये कर्नाटका की नदी है। कहां की नदी है? कर्नाटका, कर्नाटक।
कर्नाटक की नदी है कौन सी बच्चा? घाट प्रभा। जल्दी से अब मुझे बताइए फटाफट से, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? कोई समस्या, परेशानी, डाउट जैसी कोई भी बात हो, अब आप मुझसे ये बात शेयर कर सकते हो। ये सारी नदियों के मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन सी नदी कहाँ है। भीमा नदी तो कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा नदी की बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी, ठीक है। अब जल्दी से मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ यहाँ तक कि इस कहानी में कोई समस्या, परेशानी, डाउट। और ये जो दिवाली वाला सेशन चला, यानी जो आपकी ये जो दिवाली की छुट्टियां हुई, हमने इसको जाया नहीं जाने दिया, हमने इन छुट्टियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हमने इसमें करीब करीब अगर मैं बात करूं तो मैंने लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली कराए, कुल मिला के 4 क्लास। तो 4 क्लास में लगभग हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, यानी 100+ क्वेश्चंस हमने यहां कर लिए हैं, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सारी चीजें पसंद आई, अच्छी लगे, तो एक बारी फटाफट से आप करिए क्या, एक बारी फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और कोई भी समस्या हो, देखो यार हम ना, देखो ये जो एग्जाम फॉर फैमिली है ना आपके सामने, ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्या? हर घर शिक्षा, सिर्फ हर घर शिक्षा। हमें ये नहीं कि भाई साहब हमें पैसा कमाना है, अगर पैसा ही कमाना होता ना तो और यार मतलब बहुत तरह के आइडिया होते हैं। ऑफलाइन में जाते है ना, ऑफलाइन करते ना, एक बैच का 33,000 लेते एक एक बच्चे से। लेकिन आपको हम 300 रुपए में, 400 रुपए में, 500 रुपए में, 700 रुपए में, अंडर 1000 में हम आपको बैच दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर घर शिक्षा, यानी हर बच्चा पढ़े, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, कोई भी मेरे भारत में शिक्षित ना रहे। बस मैं इतना चाहता हूं। मैं अपना पर्सनली भी बता रहा हूं, मेरा मोटो ये है, देखो सिंपल सा बात बता रहा हूं। मैंने 2010 की बात है, 10 में नेवी की जॉब छोड़ के आया। उसके बाद भी कई सारी अपॉर्चुनिटी मिली, सचिवालय में जॉब मिली क्लर्क की, वो जॉब छोड़ी। उसके बाद मतलब चाहता तो प्राइवेट सेक्टर में भी और अच्छा स्कोप कर सकता था, लेकिन यार मन नहीं था, मन तो यहाँ था, आपके साथ था, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी आपको मन करे, बस सर ये डाउट है भाई, आप मैसेज कर दो डायरेक्टली मुझे, सारे सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा, दिल जान लगा दूंगा एकदम से, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। लाइव क्लास में मिलते हैं।